नमस्कार। क्वेश्चनार में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा। उत्तराखंड में आए दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तू मैं की राजनीति हो रही है। विधानसभा के बजट सत्र की अवधि को लेकर सियासत जारी है। उत्तराखंड में 9 मार्च से 13 मार्च तक गैरसैंण में विधानसभा का बजट सत्र होना है, जिस पर आरोपों की राजनीति हो रही है। विपक्ष सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग कर रहा है, जिस पर बीजेपी का पलटवार। और इन सब के बीच सत्ताधारी बीजेपी के एक विधायक ने गैरसैंण में ठंड और ऑक्सीजन की कमी की बात कह दी है, जिसे लेकर विपक्ष भी अब हमलावर दिख रहा है। तो चलिए, अब सवाल यह है कि उत्तराखंड में विधानसभा का बजट सत्र जो है वो अभी शुरू होगा कुछ दिन बाद, लेकिन सियासत अभी से शुरू हो गई। 5 दिवसीय सत्र पर विपक्ष ने तमाम सवाल उठाए हैं और तमाम बातें पूछी जा रही हैं। विपक्ष ने सत्र की अवधि जो है उसको बढ़ाने की मांग की है और ये पूछ रहे हैं कि भाई अवधि को कब बढ़ाया जाएगा। कम से कम 14 दिन तो विधानसभा का बजट सत्र चलना ही चाहिए। और इतना ही नहीं, 5 दिनों में विधायक तो अपना मुद्दा भी नहीं उठा सकते हैं। 70 विधायक हैं और अपने अपने क्षेत्र की मांग यदि वो रखेंगे तो 5 दिन में कितने विधायक बोल पाएंगे। फिर उन सवालों के जवाब भी संबंधित मंत्री को देने हैं, क्वेश्चनार भी है और तमाम हंगामे भी होंगे। तो सत्र लगता नहीं कि 5 दिन भी सही तरीके से चल पाएगा। हालांकि अभी आरोप लग रहा है कि वे सवालों के जवाब देने से खुद मुख्यमंत्री बच रहे हैं। विपक्षी आरोप लगा रहा है और सीएम ने जवाब से बचने की परंपरा बना रखी है। कांग्रेस से तमाम बातें कह रही है। और इतना ही नहीं, सोमवार को प्रश्नकाल क्यों नहीं रखा जाता, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। कांग्रेस की मांग पर अब बीजेपी ने तीखा पलटवार किया है। विपक्ष के लिए 1 साल भी सत्र चले तो कम है। निशाना तो साध दिया, लेकिन किसी तरीके से कोई सटीक बात नहीं कही, कोई टेक्निकल बात नहीं बताई गई। सिर्फ ये कहा कि भाई 1 साल भी सत्र चलेगा तो तब भी विपक्ष के लिए वो कम है, क्योंकि विपक्ष के पास कोई ठोस एजेंडा नहीं है, ये बात कही जा रही है। और विपक्ष हर बार विधानसभा में बेवजह हंगामा करता है। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करेंगे आज इसी पर कि आखिर बजट सत्र शुरू होने से पहले हंगामा क्यों हो रहा है, बयानबाजियां क्यों हो रही है और गैरसैंण में 5 दिन में क्या 70 विधायक अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठा पाएंगे। यही आज का मुद्दा और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ प्रभा बंदुनी जी, बीजेपी की प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभा जी, बहुत स्वागत आपका। आशीष नोटियाल, कांग्रेस के प्रवक्ता, स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत स्वागत आशीष जी। कल्पना सेमवाल जी, यूके प्रवक्ता, मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है, आपका भी स्वागत कल्पना जी। प्रेम पंचौली जी, वरिष्ठ पत्रकार, स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है, आपका भी बहुत स्वागत। प्रभा जी, गैरसैंण में सत्र की शुरुआत हो रही है मार्च में और 5 दिन का समय रखा गया है। मुझे कांग्रेस छोड़कर कि कांग्रेस क्या कह रही है, कोई इसका टेक्निकल इश्यू बता दीजिए कि गैरसैंण में ही क्यों और 5 दिन ही क्यों। आवाज आ रही है सचिन जी प्रभा जी, बोलिए, मुझे आपकी आवाज आ रही है। हाँ, तो देखिए, वहाँ तो हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी है और हम शुरू से ही वहाँ पर सत्र करते आए हैं। ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से इस पक्ष में रही है कि वहाँ पर सत्र होने चाहिए। और देखिए, वहाँ की जो डेवलपमेंट है, जो वहाँ का विकास है, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और समय समय पर हमने देखा है वहाँ पर सत्र होते आए हैं। लेकिन जिस प्रकार में अभी विपक्ष को सुन रही थी जी कि वहां पे 5 दिन का है और ज्यादा हमें अवधि चाहिए, मेन इनका यही मुद्दा है। तो देखिए, इनका ये मुद्दा नहीं है। आज अगर मैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में आपको बताना चाहूँ तो इनके पास बिल्कुल सही बात है, कोई मुद्दा नहीं है, कोई इन जी लोगों का विजन नहीं है। और किस प्रकार से संसद का समय खराब किया जाए, विधानसभा सत्र को बाधित किया जाए, वहां पे चुटकुले सुनाए जाएं विपक्ष के द्वारा, वो हम सबने देखा है। चाहे वो विधानसभा सत्र हो, चाहे संसद का सत्र हो, जहां पर भी कांग्रेस विपक्ष में है, वहां प्रभा पर जी, मैंने कभी अपने भी कोई सवाल में पहले ही कहा सकारात्मक था कि मुझे कांग्रेस का मत किसी भी चीज बताइएगा पर कि नहीं हो कांग्रेस सकती क्या है। कर रही है। प्रभा जी, आप ये बताइए कि 5 दिन ही रखने का कोई खास कारण, और सोमवार को ही मुख्यमंत्री बोलेंगे, इसका क्या कारण, और 70 विधायक कैसे अपनी बात रख पाएंगे 5 दिन में। नहीं, देखिए सचिन जी, मैं आपकी इसी बात पे आ रही हूँ। देखिए, जिन लोगों को चर्चा करनी होती है उनके लिए 5 दिन भी बहुत होते हैं। इससे पहले हमने जो पिछला सत्र गया था उसमें आपने क्या देखा था, पहले दिन ही जब प्रश्नकाल शुरू होता है तो इनके मुद्दे क्या होते हैं,
क्या आपको उनमें कोई ऐसा मुद्दा नजर आता है जो जनता से जुड़ा हुआ हो, जो उनके भी जनप्रतिनिधि हैं, विपक्ष में हैं, क्या उन्होंने अपने क्षेत्र की समस्याएं कभी उठाई हैं? या अगर सत्र ना भी हो तो कभी आपने इनके विधायकों को माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाकर अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाते हुए देखा है? हाँ, ये जरूर हम पर ये आरोप लगाते हैं कि भाजपा के विधायक ही अपने क्षेत्र की समस्याएं उठाते हैं, इनकी तो सरकार है। तो अरे प्रभा भाई, जी, जब आप ये कह रही हैं जो कि विपक्ष जन का कोई भी विधायक जो है वो विधानसभा में अपने क्षेत्र के मुद्दे नहीं उठाता, तो फिर क्वेश्चन आर किस लिए बनाया गया है? फिर मंत्री जवाब क्यों दे रहे हैं उनका? देखिए सचिन जी, वो जवाब देते हैं, जो मुद्दे होते हैं निश्चित तौर पर जब वो सामने आते हैं तो उनका जवाब देने के लिए मंत्री हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन जो इनके मुद्दे होते हैं, क्या वो प्रश्नकाल में जब उठाए जाते हैं तो क्या ये उन मुद्दों पर चर्चा करते हैं? आपको पता, हम सबको ये पता है कि जब अगले दिन कोई भी सत्र शुरू होता है उससे पहले दिन विपक्ष के जो नेता होते हैं और जो संसदीय मंत्री होते हैं वो बैठकर एक चर्चा करते हैं कि अगले दिन किस विषय पर चर्चा होगी, ये जी। मुद्दे हैं, क्षेत्र के हैं, वो सारी बातें रखते हैं। लेकिन जब अगले दिन वो चर्चा के विषय प्रश्नकाल पे उठने होते हैं तो वो उन विषयों पे चर्चा न करके वो चीजें सामने लेकर आते हैं जिनका उन प्रश्नकाल से कोई मतलब नहीं होता है। सिर पैर की वो बातें प्रभा वहां पर जी, एक करते बात हैं और बताइए, चर्चा प्रभा को जी, मैं ये बाधित पूछ रहा करते हूँ, हैं। बजट पेश हो गया, उसके बाद क्या विपक्ष को अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है? वो तो उसके पॉजिटिव और खास करके मैं तो कहूंगा कि जो नॉर्म्स होंगे उस हिसाब से बोलेगा, और जो उसको लगेगा वो उसके सवाल के जवाब भी पूछे जाएंगे। तो 5 दिन में अगर सबको बोलने का थोड़ा थोड़ा मौका मिलेगा तो क्या लगता है टाइम कम नहीं रहेगा फिर? बिल्कुल भी सचिन जी, ऐसा नहीं है कि समय कम रहता है या समय कम रहेगा। लेकिन आप मुझे एक दिन ये बता दीजिए कि विधानसभा के सत्र को बाधित करने का अब तक आपने भी इतनी कवरेज करी है, किसने काम किया है? जब हमारे शीतकालीन सत्र होते हैं, ये लोग रजाइयां ओढ़ के वहां पर चले जाते हैं। जो वो मुद्दे जो राज्य के, कई बार हमने ये भी देखा है, जो राज्य के मुद्दे नहीं होते, ये इस प्रकार की जो बातें, अगर ठीक है आपको देश की बात करनी है, संसदीय सत्र की बात करनी है, तो ये वो सारी चीजें उठाकर यहाँ पर ले आते हैं। जिनको केवल मनोरंजन वहां पर करना होता है और ये इस प्रकार की वहां पे हरकतें करते हैं कि ये एक लाइमलाइट ठीक और है, हेडलाइन में आने का काम ठीक है करते आशीष हैं जी। कि जो प्रभा मीडिया है बहुत वो बड़ी सारा बात कह रही हैं ध्यान कि उस आप तरफ ले मनोरंजन जाए, करने तो जा वो रहे हैं, चीजें गलत है। रजाइयां लेकर जा रहे हैं, गद्दे बिछा रहे हैं, आपको सरोकार नहीं है। देखिए आशीष जी, सवाल ये है कि जब सत्र चलता है हर 1 घंटे जनता की गाड़ी कमाई का पैसा वहां लगता है, तो आपको नहीं लगता कि सत्र चलना चाहिए? बिल्कुल सचिन भाई, मजाक कौन कर रहा है तो पिछले 10-12 साल से जनता देख रही है। केंद्र से लेकर राज्य तक मजाक चल रहा है। डबल इंजन की सरकार चाहिए थी, पर सरकार क्या कर रही है जनता देख रही है। सिर्फ एक ही मुद्दा होता है इनके पास, लोगों को लड़वाने का, लोगों में नफरत फैलाने का। इसके अलावा ये लोग कुछ नहीं करते हैं। आप देखें ना, आज इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, जनता ने जिन प्रतिनिधियों को चुना है, प्रतिनिधि चाहे कांग्रेस के हों चाहे भाजपा के हों, उन प्रतिनिधियों को अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाना होता है और निश्चित वो उठाएंगे भी। जी। पिछली बार हम रैली लेके सोए, क्यों सोए, इसके भी कई कारण हैं। आप लोगों ने किस तरह से जबरदस्ती का एक माहौल बनाने की कोशिश करी, वहाँ पे एक मेज गिरा दिया, उसके बाद कांग्रेस पे इल्जाम लगाना चाहा कि कांग्रेस ने देखो तोड़फोड़ कर दी, किस प्रकार रितु खंडूरी जी बोल रही थी। तो कई कारण थे और बिल्कुल निश्चित ये जो तो विधानसभा आशीष जी है बताइए, वो हम गैरसैंण सबकी में है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए सत्र? गैरसैंण तो हमने राजधानी ऐसी थोड़ी, वहाँ का जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर जो हमने ऐसी थोड़ी बनाया था, वो तो हमने ही बनाया था। तो क्यों नहीं होना चाहिए सत्र? क्या वहाँ तो निश्चित राजधानी ही गैरसैंण होनी चाहिए, जो जनता की मांग है उसके अनुरूप होना चाहिए। लेकिन पिछले कई वर्षों से गुमराह कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और आज राज्य के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की क्या हालत है, गुंडागिरी चरम पर है। कहाँ किसके कौन गोली मार दे कोई डर नहीं है, रोज अखबारों में आता है, एसएसपी बदल दिए जाते हैं, उसके बाद भी है लोग अपने जो है डर लोगों के अंदर है ही नहीं। लोग आज भी वो सब कुछ चल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। आप देखें इसके अंदर जो भ्रष्टाचार है, हर विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त है। स्वास्थ्य का क्या हाल है, कई समस्याएं हैं जो जनप्रतिनिधियों को उठानी है और निश्चित तो हम 5 विपक्ष में दिन हैं, तो क्या? हमें ज्यादा देखिए उठानी गैरसैंण होती में है। अब आप कह रहे हैं कि भाई वो हमने बनाई थी, अब बीजेपी वहां कर रही है, पुष्कर सिंह धामी वहां कर रहे हैं, तो उसको भी दिक्कत है कि भाई वहां 5 दिन के हो रहा है, वहां ऑक्सीजन की कमी है, वहां सड़कों की कमी है। तो ये आपको सदन में अपनी बात रखनी है, तो 5 दिन काफी नहीं होंगे? सरकार पे तो बहुत कमियां हैं। ऐसा हमारा देश चल रहा है, इतने सुरक्षित हाथों में देश इस समय है कि संसद के अंदर प्रधानमंत्री नहीं आते हैं जवाब देने के लिए, क्योंकि कहते हैं महिला सांसद मेरे दांत काट देगी। बताएं उनको कौन कौन मार रहा प्रधानमंत्री जी को? अरे विरोध करने का एक तरीका होता है, सदन में विरोध करने का तरीका होता है कि अपने सीट से उठकर सामने जाकर अपना विरोध व्यक्त किया जाता है। अपना नहीं होता है, जनता का विरोध होता है। उन्हें दिखाया जाता है कि हम आपके विपक्ष में हैं और हम इस मुद्दे को लेके एग्रेसिव हैं। कोई मार थोड़ी देगा। आप बताएं ना, कितना डर है हमारे प्रधानमंत्री जी को जो संसद में नहीं आए,
ऐसे ही हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। अभी मैं कल या परसों ही देख रहा था, ये जो प्रदेश अध्यक्ष इनके महेंद्र भट्ट जी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे और प्रेस के सवाल आने से पहले ही उठ के भागने के बस हो गया। उनके जो मनवीर चौहान जी हैं उन्होंने बोला नहीं बस माइक छीन लिया। तो इस प्रकार से जनता के सवालों से भाग रहे हैं, उल्टी सीधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं कि भाई वो बन रहा था, मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना दी थी, ये हो गया था, उसका जवाब नहीं दे पाए जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछे। कांग्रेस का घेराव करने के लिए अपने लोगों को भेज रहे हैं और जब पत्रकार पीछे भाग रहे हैं भैया तुमने घेराव क्यों किया तो पता ही नहीं है। तो ये लोग नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं और निश्चित देखिए विधानसभा सत्र हो रहा है, एक एक बात का जवाब देना चाहिए। ठीक है, कल्पना जी आपको क्या लगता है? हमारा पूछना काम है। ठीक है आशीष जी, कल्पना जी आपको क्या लग रहा है कि 5 दिन काफी नहीं है? गैरसैंण ही क्यों, ग्रीष्मकालीन की जब बात होती है तो अभी भी वहां पर जो है तमाम विधायक ही बोल रहे हैं कि भाई सर्दी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर और ऑक्सीजन की कमी है, हाइट बहुत ज़्यादा है। ऐसा है सचिन जी कि इन्होंने गैरसैंण को सिर्फ बना दिया है चुनावी मुद्दा जी। अगर ये कह रहे हैं कि 5 दिन बहुत होते हैं, ये एक बजट सत्र है, तो क्या 70 विधानसभाओं की समस्याओं को सुलझाने का या अपनी बात रखने के लिए 5 दिन के आप 15 दिन या 5 महीने भी करेंगे तब भी कम है जी। तो 5 दिन तो कुछ नहीं होते हैं। उसमें से भी पहले दिन जिस दिन ये बजट सत्र शुरू हो रहा है उस दिन राज्यपाल का भाषण है, तो उस दिन भी प्रश्नकाल नहीं हो पाएगा। और सबसे तो एक दिन तो उसी में चला गया राज्यपाल के अभिभाषण पर। उसके बाद 2-3 दिन रहते हैं और जो 70 विधायक हैं क्या वो पहाड़ की इतनी सारी समस्याओं को सिर्फ 2-3 दिन में अपनी बात रख पाएंगे? जी। कह रहे हैं कि इनफ है, कैसे इनफ है? तो ये एक तो जो विपक्ष को टाइम तो मिलेगा ना बोलने का, कल्पना जैसे तो नहीं कि विपक्ष को टाइम भी नहीं मिलेगा। जो नेता हैं सदन के वो तो बोलेंगे, उपनेता बोलेंगे। बिल्कुल सर बोलेंगे, लेकिन नेता कितना प्रतिपक्ष टाइम? बोलेंगे। क्या पूरी समस्याओं को जानने के लिए इतना टाइम बहुत है? 3-4 दिन लगा लो आप। 3-4 दिन में कितनी समस्याएं उभर के आ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि सोमवार वाला दिन स्किप कर देते हैं, क्योंकि जितने भी मंत्रालय मुख्यमंत्री जी के पास होते हैं जी। और सोमवार का दिन निश्चित होता है कि जिसमें उन पे प्रश्न किए जा सकते हैं, तो सोमवार का दिन हमेशा से ही स्किप किया जा रहा है। ये आप पहले से लेके अब तक देख लो, जितने भी बजट सत्र हुए हैं, जितने भी सत्र हुए, उसमें सोमवार हमेशा स्किप होता है। ठीक है, प्रेम जी आपको क्या लग रहा है कि वाकई में जो गैरसैंण है वो उत्तराखंड की भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, या फिर आप इसे मानते हैं कि नहीं पॉलिटिसाइज किया जा रहा है इसको? कांग्रेस ने इसकी शुरुआत की थी और अब बीजेपी चाहती है कि पहाड़ की संस्कृति और जो तमाम चीज़ें उसको लेकर कही जाती है वही सिर्फ एजेंडा रह गया है और जो सत्र बुलाया जा रहा है ये फॉर्मेलिटी है एक। नहीं, वो तो साफ दिख रहा है ना कि आप उसको कितने दिन करते हो। एक चीज़ समझने की जरूरत है कि जब हम पड़ोसी देश हिमाचल को देखते हैं, और मैं अभी एक नेता को सुन रहा था कि इनकी सरकार की कोई प्रवक्ता थी और वो कह रही थी कि हिमाचल में भी तो धर्मशाला में सत्र चलता है, वहाँ भी उनकी राजधानी है। इनको मैं बता दूं कि 2017 से आज नहीं, हिमाचल प्रदेश कब बन गया था? सन 2017 में धर्मशाला की राजधानी को मान्यता मिली कि यहाँ सत्र चलेगा, तब जब शिमला में बर्फ बहुत ज्यादा गिर जाएगी। वो भी चंबा और कांगड़ा जो निचले स्तर के क्षेत्र है वहाँ थोड़ा सा दूर पड़ता है, लेकिन शिमला से कोई हटता ही नहीं है। तो ये समझने की जरूरत है कि शिमला की हाइट ज्यादा है या गैरसैंण की हाइट ज्यादा है। जब जैसे आप कह रहे हैं कि किसी को ठंड लग रही है, किसी को जुकाम, बीजेपी के खुद विधायक बोल रहे हैं हाँ, किसी की नाक बह रही है, तो क्या पता ये नाक इनकी इतनी ज्यादा बह रही है कि मुझे नहीं पता इनकी नाक कितनी ज्यादा बहती है। लेकिन ये समझने की जरूरत है कि कोई भी सत्र किसी भी देश, किसी भी प्रदेश का जो सत्र है, विधायी सत्र है, वो 3 प्रकार से चलता है। 3 प्रकार के होते हैं। एक सामान्य सत्र होता है, एक जो साधारण असाधारण होता है, एक स्वतः संपन्न सत्र होता है। कि जब आप कोई कई सारी चीजों को प्लानिंग कर देते हैं, वो एक संपन्न सत्र उसको कहते हैं, जिसमें जो लंबा चलता है। तो ये समझाने की जरूरत है सरकार को कि आप इस समय कौन सा सत्र चला रहे हैं। स्वतः संपन्न सत्र चला रहे हैं जो समझ में आ रहा है क्लियर कि ये बहुत लंबा चलता है। और 5 दिन तो कोई मतलब ही नहीं होता। एक दिन तो आपको वहां पहुंचने में लगेगा, एक दिन आने में लगेगा, 3 दिन में तो ये तो समीचीन नहीं है ना। एक सामान्य नागरिक जो विधायी नहीं समझता होगा, जो विधानसभा के कार्रवाई को नहीं समझता होगा, सभी नहीं समझते, मैं इसलिए कह रहा हूँ। यहाँ तक कि मैंने भी 10 साल तक पत्रकारिता की, तभी नहीं समझा कि विधानसभा के रूल और रेगुलेशन कैसे होते हैं सत्र चलने के। लेकिन जब हमने हाउस देखा, खुद देखा हाउस को, उसको समझा, विधायिका पढ़ी, उसके जो संवैधानिक प्रक्रिया उसको पढ़ी, तो तीनों सत्र को आप लगाएंगे तो तीनों सत्र लंबे चलते हैं। 5 दिन का तो कोई सत्र ही नहीं होना चाहिए। और जैसे विपक्ष बार बार इस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि फलाना सोमवार, फलाना मंगलवार, विधानसभा विधायिका में ये साफ लिखा हुआ है कि जब सत्र शुरू होगा तो वो संपन्न भी होगा। उसके बीच में कोई संडे, मंडे, ट्यूसडे, हाँ अकस्मात कोई घटना घट जाए राज्य के अंदर या देश के अंदर, जो मतलब जो ऐसा कुछ शोक समाचार आ जाए, तो उसके लिए ब्रेक कर दिया जाएगा। लेकिन
सत्र बहुत अनिवार्य होता है, बहुत कंपलसरी होता है कि जब सत्र शुरू होगा तो आप राज्य के लोगों का विकास की जो कहानी है आप उसको लिख रहे होंगे, उसको देख रहे होंगे, और अगर कोई समस्या है तो उसका तो प्रेम जी, आपको क्या लग रहा है कि 5 दिन सिर्फ एक फॉर्मेलिटी हो रही है? एक दिन जैसे राष्ट्रपति के भाषण पर चला जाएगा, एक दिन आना एक दिन जाना, बस यही तमाम चीजें होती रहेंगी? सामने आ जाएगा ना। मैंने संवैधानिक रूप में बता दिया कि आप इस समय कौन सा सत्र चला रहे हो। बात तो कर देनी चाहिए ना, स्वतः संपन्न सत्र चला रहे हो, असाधारण सत्र चला रहे हो, या सामान्य सत्र चला रहे हो। तो दिलीप रावत जी जब ये बात कहते हैं, खुद बीजेपी के विधायक जो हैं दिलीप जी, वो कह रहे हैं कि भाई वहाँ ऑक्सीजन का जो लेवल है वो बहुत कम है, सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं, सर्दी बहुत ज्यादा है वहां पर, तो परेशानियां गिना रहे हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि भाई यहाँ सत्र मत आयोजित किया जाए। पर मैंने पहले बोला ना कि शिमला की हाइट ज्यादा है कि गैरसैंण की हाइट ज्यादा है, ये समझने की जरूरत है। जहाँ सालों से सदन चलता है, सेशन चलता है, और उसके पीछे क्या वजह है उनकी बात कहने की? अब उनकी तबीयत खराब होगी तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, दूसरा बनेगा चुनाव जीत करके। मैं तो ये कहता हूँ, जिस तरह की बयानबाजी करते हैं उनको तो इस्तीफा दे देना। प्रभा जी, आपको क्या लग रहा है कि देखिए अब आपके ही विधायक कह रहे हैं कि भाई वहाँ दिक्कत है, ऑक्सीजन की कमी है, यहाँ से 250 किलोमीटर की दूरी है, तो आपको लगता है कि तमाम समस्याएं हैं वहाँ पर, तमाम फाइल्स हैं, अधिकारियों का आना जाना, और गैरसैंण में सिर्फ एक ही बार सत्र आयोजित होता है, पूरे 1 साल का मेंटेनेंस का खर्चा, तमाम चीजें हैं? निश्चित तौर पर सचिन जी, ये बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं खर्चा निश्चित तौर पर होता है, और कहीं ना कहीं वो जनता के टैक्स के पैसे ही उसमें होते हैं। मैं सीधे तौर पर सामान्य भाषा में कहूँ कि जनता के पैसों से सत्र चलता है, तो इसमें चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, सभी को इसको गंभीरता से लेना चाहिए, सभी मुद्दों पे चर्चा भी होनी चाहिए, सभी को वहां पर जाना भी चाहिए। और जिस प्रकार विधानसभा की जो अध्यक्ष है, वो जो भी मतलब उनका आदेश होता है कि वहां पे होगा, और अगर कभी नहीं हो पाता है किन्हीं कारणों से, तो उनको भी हमें समझना चाहिए। केवल उस वक्त भी आरोप किसी को नहीं लगाने चाहिए, बहुत सारी चीजें इसमें होती हैं, जो कि हर बात को कह पाना ये जरूरी नहीं होता है। लेकिन मैं ये कहूंगी कि इसीलिए बार बार विपक्ष से ये कह रहे हैं, अभी ये कह रहे हैं 5 दिन का सत्र कम होता है। देखिए, सत्र तो इनके लिए हमने पहले भी बहुत चलाई है, लेकिन क्या केवल ये सत्र के दौरान ही अपनी बात कह सकते हैं? क्या माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, जब एक आम व्यक्ति भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जा रहा है, जन जन की सरकार, जन जन के द्वारा ऐसे अभियान हम लेके आ रहे हैं, ये हर चीज की ही मैं कहूंगी मुद्दा बनाते हैं, उसका विरोध करते हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इनके जनप्रतिनिधि उस वक्त वहां पर नहीं जाते हैं अधिकारियों के सामने? तो देखिए, इनके पास तो कोई विजन नहीं है। और दूसरा, मैं अभी कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रही थी, वो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री संसद में नहीं आते हैं, और तो देखिए, प्रधानमंत्री संसद में वो तो हमेशा आते हैं, उसके बाद उन्होंने राज्यसभा, लेकिन आप ये देखिए, जो हमारे आज विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी हैं, राष्ट्रपति, क्या वो संसद को या विधानसभा किसी भी चीज को उस प्रक्रिया के तहत चलने देते हैं जो एक कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हैं, जो वहां का नियम होता है? राष्ट्रपति के अभिभाषण पर उनको धन्यवाद करना था, तो अगर वो एक जिम्मेदार विपक्ष के नेता होते तो पहले वो करते ना, उसके बाद वो अपने मुद्दे रखते, उसके बाद वो सारी बातें कहते। ठीक है प्रभा जी, अभी आप जो चीजें हैं, टेक्निकल चीजें हैं, वो आप मान रहे थे कि 2 चीजें तो मैंने जैसे अभी आपको सुनवा रहा था, किस तरीके से भाई ठंड की बात हो रही है, ऊंचाई पर है, तो ये तमाम चीजें हैं कि नहीं, इनको तो आप मानते होंगे प्रभा जी? देखिए सचिन जी, जो ये सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, जो भी है, लेकिन जब एक बार आदेश जारी हो जाता है, या सभी मैंने कहा कि इसमें नेता प्रतिपक्ष हो गए, सत्ता पक्ष, सब लोग आपस में बैठते हैं, राय शुमारी होती है कि इस बार सत्र वहां होगा, तो मुझे नहीं लगता कि उसके बाद अगर कोई भी ये कहे कि वहां पे सत्र नहीं होगा, तो उस बात का कोई, मैं नहीं समझती कि उसका कोई संज्ञान में लेता है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी और जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये आदेश जारी किया है, वहां सत्र होगा तो वो तो होगा। ठीक है, किसी की वो तो हर वर्ष हो रहा है, लेकिन किसी प्लेटफॉर्म पे तो वो रख सकते हैं, वो उनका अधिकार है, उन्होंने। ठीक है प्रभा जी, मैं आऊंगा आपके पास, मुझे छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो तमाम जो इश्यूज चल रहे हैं अभी उत्तराखंड में, कि आखिर इस बार सदन में किन मुद्दों पर चर्चा होगी और हो रही है विपक्ष के द्वारा। देखिए, आम आदमी को इस बात से बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता कि राजधानी यहाँ है कि वहाँ है, आम आदमी नहीं ज्यादा सोचता, लेकिन कुछ लोगों की भावनाएं जरूर जुड़ी हुई है, जो चाहते हैं राजधानी गैरसैंण। आखिर लोग चाहते क्यों है? वो इसलिए चाहते हैं कि जब राजधानी गैरसैंण होगी तो यहाँ का व्यक्ति अपनी गाड़ी से, अपने संसाधनों से जैसे भी जाएगा, वहां जाएगा, विधानसभा में जाएगा, विधानसभा में सचिव लेवल के लोग जाएंगे, विधानसभा में अन्य बड़े अधिकारी जाएंगे, और जहां देखो पैसा है ना, उसके पीछे डेवलपमेंट है।
आज पहाड़ों के अंदर भी पिज्जा हट खुल सकता है, वो देहरादून में क्यों खुला है? वो इसलिए खुल सकता है जब वहाँ बड़े लोग होंगे तो बड़े बड़े स्कूल भी वहाँ पे बनेंगे। जब अगर वहाँ पर बड़े विधानसभा है, वहाँ पे सचिवालय है, सचिव जब वहाँ बैठे हैं तो सचिव अपने बच्चों को सरस्वती शिशु मंदिर तो पढ़ाने वाले हैं नहीं। आप उसको डेवलपमेंट के लिहाज से देखते हैं कि गैरसैंण में यदि विधानसभा होगी, मुख्यमंत्री वहीं रहेंगे, भी होगा, तमाम मंत्रियों के आवास होंगे। उत्तराखंड की भीड़ को देखते हुए ये भी बहुत जरूरी है कि राजधानी गैरसैंण चले जाए। उत्तराखंड में जिस प्रकार से ट्रैफिक हो गया, आप देखिए बड़ा बुरा हाल हो गया। देहरादून में कहने की बात हुई, दिल्ली देहरादून से दिल्ली 2.5 घंटे पे चले जाओगे, पर आप घंटाघर से रसुना पुल आने में 2.5 घंटा लगा दोगे, इतना बुरा हाल है। तो जरूरी है देखिए, और एक आम व्यक्ति का काम विधानसभा में पड़ता ही नहीं है। देखिए आपके मेरे कितने काम पड़ रहे हैं विधानसभा में जो हमें जाना है, अगर वहाँ हो भी जाए तो मुझे नहीं लगता कोई बुराई है। और जिसकी भावनाएं हैं उनकी भावनाओं को भी सम्मान हो। जब उत्तराखंड जब बना था तो एक सर्वसम्मति से फैसला लिया गया था, कुमाऊं और गढ़वाल के बीच का जो एक पॉइंट था वो गैरसैंण लगा और वहां बना दिया गया। पैसा लगा रखा भाई, फ्री में थोड़ी बना गैरसैंण की इतना बड़ा स्ट्रक्चर जो बना रखा है, तो निश्चित पैसा लगा हुआ है। और दूसरा, हमारी प्रभा वधुनी जी भी बता रही थी कि हमारे पास कोई विजन ही नहीं है, तो मैं निश्चित आप लोगों को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि अगर हमारे पास विजन नहीं होता तो आज प्रभा वधुनी जी हमारी प्रवक्ता थोड़ी होती भाजपा की। इन्हें पढ़ा लिखा कर प्रवक्ता तक बना दिया, अस्पताल खोले। अस्पताल किसने खोले? आप बिना अस्पताल के क्या हो गए आज इतने बड़े? आपने अस्पतालों में इलाज भी कराया होगा, आपने अच्छी शिक्षा भी ली होगी, ऐसी मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छे स्कूल में कहीं जहां भी ली होगी, आपने शिक्षा भी ली होगी। कांग्रेस के टाइम का है, कांग्रेस के समय इसरो की स्थापना हो गई। मतलब जब आज आप ढूंढ रहे हो कि मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढना है, और हमने उस समय सोच लिया कि भैया चांद में जीवन ढूंढना है। अरे आप देखो तो कांग्रेस का विजन, आप विजन इनका वो है क्या जो 28,000 रुपए में सोना छोड़ा था, आज वो उसको 1.5 लाख पे ले आए? मतलब इसे विजन बोलते हैं कि हमने सोना देखो 1.5 लाख पार करा दिया। हमने डॉलर कहां पर छोड़ा था, आपने सीधा 90 पार करा दिया। इसको विजन बोलते हैं। कल तक कहते थे उस देश का सोना, जो पैसा नहीं गिरता उस देश की अर्थव्यवस्था गिरती है, उस देश की साख गिरती है। आज नहीं साख गिर रही है, जब सोना आपका जो हमारा ये जो है डॉलर जो है लगातार बढ़े जा रहा है। इसको ट्रंप को लाने के लिए मोदी जी ने यज्ञ करवा दिए थे हिंदुस्तान के अंदर। ट्रंप चाहिए, आई लव ट्रंप, डोंट क्या क्या बोल दिया था इन्होंने। आज बताएं तो आशीष जी, अब क्या मुद्दे रहेंगे? मार रहा है इनके ट्रंप। आप क्या मुद्दे रहेंगे इस बार, जो आप कह रहे हैं कि नहीं 5 दिन काफी नहीं है? 5 दिन भी सही चल जाए तो बहुत बड़ी बात है, 15 दिन चलेगा तब भी वही हंगामा होगा विपक्ष का। तो देखिए हंगामा तो देखो होना है, जो ये विधानसभा है और निश्चित विधानसभा में हंगामा ही होता है। हंगामे के लिए विधानसभा है। विधानसभा में कोई ऐसे पाठ नहीं पढ़ाया जा रहा जो वहां पर जाके बड़े प्यार से आपकी तालियां बजाएंगे हम आपके लिए, वो काम नहीं होगा। वहां हंगामा ही होने के लिए होती है विधानसभा, क्योंकि जनता का आक्रोश होता है, जनता का गुस्सा है, और निश्चित गुस्सा। तो फिर सत्र में अगर हंगामे होंगे तो फिर जनता के लिए कानून कौन बनाएगा, उन पर चर्चा कैसे होगी? फिर तो विपक्ष हंगामे करता रहेगा और जनता की गाड़ी कमाई का पैसा ऐसे रुकता रहेगा। अगर सरकार सवालों से बचेगी तो निश्चित हंगामा होगा। हमें दर्द है, हमें पीड़ा है उत्तराखंड की। उत्तराखंड में किस प्रकार से दिन दहाड़े गोलियां चल जा रही है, कोई किसी को मार दे रहा है, जान की कोई फिक्र ही नहीं है। ठीक है, तो कल्पना जी, अगर हंगामा करना है, सरकार से सवाल पूछना है तो ठीक है, सवाल पूछिए, लेकिन लिमिटेशंस में ऐसा ना हो कि हंगामा भी इतना हो जाए कि भाई जनता के मुद्दे गौण हो जाएं। बिल्कुल सही। आप जैसे अभी जो है बीजेपी की प्रवक्ता मैडम कह रही हैं कि आप सवाल बाहर भी पूछ सकते हैं, तो आपने वो विधानसभा सदन बनाया क्यों है इतने सारे पैसे लगाकर? और जो विधानसभा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं सर, तो वो जो है एक ऑन रिकॉर्ड होता है। आपको जो है एक लोक सेवक की तरह आप क्या करते हैं, वहां पर उन प्रश्नों के जवाब देते हैं। लेकिन अगर बाहर जो है हम सवाल पूछे तो हम पे तो लाठियां बरसाई जाती हैं। अब ये तो वही बात मैडम कह रही है कि आप क्या करो कि कोर्ट कचहरी जो है अदालत में मत जाओ, बाहर फैसले सुना दो, मंदिर का प्रसाद जो है कपाट बंद करो और बाहर जो है प्रसाद बांटो। तो ऐसा कहाँ, फिर विधानसभा सत्र का या विधानसभा का क्या महत्व रह गया है? और दूसरी बात यह है कि हंगामा ना किया जाए तो क्या किया जाए? आप जो है कह रहे हैं कि बाहर पूछो, बाहर तो वो कागजों में सिमट के रह जाते हैं, प्रश्न कौन सुनता है? बाहर तो राजा जैसा व्यवहार जो है बीजेपी कर रही है। और अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा जनता को फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपका राजधानी गैरसैंण हो या कहीं और हो, और हम कितना ही विधानसभा या वहाँ जाते हैं। तो इन पर मैं कहना चाहूँगी कि जनता को फ़र्क पड़ता है, जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनको फ़र्क पड़ता है। हो सकता है जो लोग राजधानी में एसी के कमरों में बैठे हुए हैं उनको फ़र्क ना पड़ता होगा, क्योंकि जो है जो वहाँ पहाड़ों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पे स्कूलों की व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही हैं, वहाँ पे जो है स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हैं। अगर गैरसैंण राजधानी बन जाती है तो
ये सारी चीजें, क्योंकि जब मंत्रियों के बच्चे वहां रहेंगे, ऑफिसर्स के बच्चे वहां रहेंगे, सचिवालय वहां होगा, तो और जब गाड़ियां दौड़ेंगी ना पहाड़ों के मोड़ों में, तो फिर पता लगेगा कि यहाँ गड्ढे कितने हैं और कितना रिस्क है। तब जाके मंत्री और अफसर को पता चलेगा कि यहाँ हमें क्यों आवश्यकता है गैर से प्रेम राजधानी पंचोली जी, हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो लगातार वहां जाते हैं, वो कहते हैं कि रहने के लिए भी 20 किलोमीटर दूर आपको जाना पड़ता है, वहाँ रहने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि इतने अधिकारी जाते हैं, तमाम मंत्री विधायक वहाँ रहते हैं, तो इतना अरेंजमेंट नहीं है। और खासकर अगर बीजेपी की बात की जाए तो वो कह रहे हैं कि धीरे धीरे इसको विकसित किया जाएगा, बुनियादी ढांचा जो है वो धीरे धीरे उसका विकास होगा। जबकि कांग्रेस कह रही है कि यदि 2027 के चुनाव में सत्ता में आती है तो पूर्णकालिक स्थायी राजधानी बना देंगे गैरसैंण को। बिल्कुल बन जानी चाहिए थी अब तक। ये तो सिर्फ हम गढ़वाली शब्दों में कहेंगे तो ये तो छुईकानी में चला गया, और 25 साल एक मायना होता है, और अगर नहीं बनाना वहाँ पे तो ये तो एक इसको टूरिस्ट स्पॉट मत तो है ही वो, ठीक है, उसको उसमें तब्दील कर दीजिए, वो एक गेस्ट हाउस बना दीजिए, जो भी कुछ है। लेकिन एक मजाक है जनता के साथ, अगर आपको गैरसैंण में राजधानी बनानी है तो बना दे देना चाहिए। आपने रायपुर की जो जगह है क्यों छुपा रखी है? उसमें उन्होंने शुरुआत कर दी थी, उसके बाद हल्ला, कुछ लोगों की नाराजगी दिखी तो वहाँ पे ये मामला इसको पोस्टपोन कर दिया, डिब्बे में अभी बंद कर रखा है। तो जब आपको देहरादून बनानी है तो मुझे नहीं लगता कि आम जनता को कोई दिक्कत होगी। आम जनता के काम होने चाहिए, आप देहरादून ही बना दीजिए ना, ये दौड़ा भागी खत्म कर दीजिए। हमारे जितने भी रिपोर्टर हैं, हम भी जाते रहते हैं वहाँ पे, बहुत दिक्कत होती है। हम तो लोकल हैं, कहीं हमारे जान पहचान हो जाते, हम नज़दीक में कहीं निकल जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे कि बहुत दिक्कत होती है। तो 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर यहाँ तक आदि बद्री तक लोगों की रहने की व्यवस्था होती है। कहाँ आदि बद्री, कहाँ गैरसैंण है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि गैरसैंण की में राजधानी होने का फायदा क्या है। एक बार सत्र में हम लोग भी गए थे और मैंने एक अधिकारी को पूछा आते समय, और उस दिन बर्फ भी गिरी थी, और वापस आते समय जब देहरादून आ गए तो मैं सुबह उनके पास गया। मैंने कहा सर कैसा लगा आपको हमारा गैरसैंण? तो उन्होंने कहा यार, उन्होंने सच में ईमानदारी से कहा, उन्होंने कहा गैरसैंण राजधानी होनी चाहिए। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा आप तो पहाड़ी भी नहीं है। तो उन्होंने कहा ऐसा है कि गैरसैंण में बैठ करके ऐसा लगता है कि हम पहाड़ के बारे में सोच रहे हैं। मतलब नेचुरली वो चिंतन अपने दिमाग में आ जाता है कि हम पहाड़ के बारे में सोच रहे हैं, पहला। दूसरा ये है कि अगर पहाड़ के लोगों को अपनी मांग मनवानी होगी तो किसी भी अधिकारी, किसी भी पॉलिटिशियन को, किसी भी मिनिस्टर को, किसी भी चीफ मिनिस्टर को एकदम वो घेर सकते हैं। यहाँ जो मैदानी क्षेत्र है और यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ पे आप जल्दी से न किसी मिनिस्टर को मिल सकते हैं, इस दरवाजे में खड़ा हो तो पता नहीं पिछले दरवाजे से निकल जाएगा। तो पहाड़ की राजधानी तो पहाड़ में ही होनी चाहिए। मैं दिल से कहता हूँ, और स्पष्ट बोला कि आप मेरा नाम कहीं नहीं लेना है और न कहीं इसको छापना है। आज मैं पहले बार उसको बोल रहा हूँ। तो अब आप बताओ कितनी ईमानदार से उस आदमी ने बोला। तो बीजेपी का इस पर क्या रुख है? अगर वहां मतलब राजधानी बनती है स्थायी, तो बीजेपी इस पर क्या सोचती है? बीजेपी और कांग्रेस तो ये तो खेल रहे हैं ना उसको, जैसे भावनाओं से खेल रहे हैं। भावनाओं से खेल रहे हैं। क्या बात कर दी आपने? दूसरी बार बीजेपी की सरकार आ गई है तो बीजेपी अब तक वहां के बारे में निर्णय नहीं ले पाए, और कांग्रेस ने कम से कम ये तो बोला कि जब हल्ला हुआ उस दौरान, इस दौरान तो पब्लिक मंच पे, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कोई हल्ला नहीं हो रहा, लेकिन उस दौरान जब हल्ला हुआ तो कांग्रेस ने बोला कि चलो 6 महीने हम उधर चलाते हैं राजधानी। तो जब सत्ता में भाजपा आई तो उनको बोल देना चाहिए कि हमने करके दिखाया। कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि वहां पे ढांचागत विकास नहीं हो सकता है, जगह है। जिस 20 किलोमीटर की आप बात कर रहे हैं, अगर उस 20 किलोमीटर को सरसब्ज किया जाए, वहां पे जो बुनियादी सुविधाएं बना दिया जाए, तो मुझे लगता है कि इतिहास में दर्ज होगा कि पहाड़ की एक नया शहर, नई राजधानी होगी, देखने लोग आएंगे। पर ऐसे ढांचागत विकास हो कि जो आज बनाए और कल सुबह के लिए गिर जाए। ठीक है, तो वो होना चाहिए और एग्जाम्पल सेट कर देना चाहिए। ठीक है प्रभा जी, आपको क्या लगता है कि जैसे आशीष जी कह रहे थे कि भाई सदन में अगर जनता के मुद्दों को सही नहीं उठाया जाएगा तो फिर हंगामा होगा, और सदन तो हंगामा करने के लिए ही है और आप लोग काम नहीं कर रहे हैं वहां पर? देखिए सचिन जी, मैं तो पहले ही आपको मैंने बता दिया था कि जो विपक्ष का एजेंडा है वो केवल हंगामा खड़ा करना है, क्योंकि उसमें इनको बहुत सुविधा होती है, कोई चर्चा नहीं करना पड़ता, कोई ये लोग जनता के, इनको मैंने कहा ना, मुद्दा नहीं है, विजन नहीं है। कोई मुद्दा रखेंगे तो उसके लिए सोचना पड़ेगा क्या क्षेत्र के मुद्दे होंगे, क्या इनको वहां पर इनके विधायकों को बोलना है विपक्ष के। तो ये कोई बिना तैयारी के वहां पर चले जाते हैं। केवल एक बिल्कुल सही कहा पंचोली जी ने, एक पिकनिक स्पॉट उसको विपक्ष ने जरूर बना दिया है। वहां जाना है, हंगामा करना है, उसको हंगामे की भेंट चढ़ा देना है। तो इसीलिए हम यही कह रहे हैं कि उसको 5 दिन रखो, 1 साल रखो, कितने महीने रखो, इन्होंने रोज हंगामा करना है। और अभी ये ट्रम्प का एग्जाम्पल दे रहे थे, दिल्ली तक का दे रहे थे, तो जब इनको यहाँ की बातें नहीं करनी तो मैं पुराने तो उदाहरण के दूंगी नहीं, आप आज ही देख लीजिए, हमारे भारत का प्रतिष्ठित AI समिट वहां पर चल रहा है दिल्ली में। आज यूथ कांग्रेस ने वहां
पर क्या किया? पूरे हम उसकी मेजबानी कर रहा है भारत, और वहां पे जाके आप प्रदर्शन कर रहे हैं। ये किस प्रकार का विरोध आप कर रही है? इनके राहुल गांधी जो नेता विपक्ष में इन्होंने बिठा रखा है उनको, वो विदेशों में जाके तो भारत का अपमान कर ही रहे हैं, अपने देश का। और आज जी इन्होंने जब विदेशी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, वहां पर हमारे देश का अपमान कर रहे हैं। तो ये क्या परिपाटी इस देश में चला रही है? विपक्ष भी इस देश में हमेशा रहा है, सत्ता पक्ष है तो विपक्ष तो होगा, लेकिन इतनी घृणा अपने देश के लिए, अपने मोदी जी से इतना इनको घृणा हो गई कि उनका विरोध करते करते ये देश विरोधी ताकतों के साथ जुड़ गए हैं, देश का विरोध ये कर रहे हैं। अपनी बात कहिए, विपक्ष को अधिकार है, लोकतंत्र है, आप कर सकते हैं, लेकिन इतना विरोध या इतनी, मैं कहूंगी कि आज घृणा इनके दिल में पैदा हो गई है, जिसका समय समय पर वो चीजें सब सामने ठीक है आ प्रभा गई जी, इस हैं। बार के बजट में क्या और कुछ होगा? क्योंकि देखिए मैं पहले बता रहा हूँ आपको, पिछला जो बजट था वो ज्ञान मॉडल का विस्तार था, जिसे ज्ञान यानी कि गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी विशेषकर जो है इन तमाम क्षेत्र में आपको काम करना था। लेकिन इस बार क्या कुछ अलग होने वाला है बजट सत्र में प्रभा जी? देखिए सचिन जी, मुझे लगता है कि जिस प्रकार हमने अभी संसद का बजट भी देखा था, कहीं ना कहीं देखिए जब भी बजट सत्र आया हम लोगों को राहत भी मिली है। और देखिए युवा हो, महिला हो, किसान हो, ये तो हमेशा ही प्राथमिकता रहती हैं बजट में। और इस बार भी हमने बजट में जो इससे पहले निकला था संसदीय, उसमें हमने देखा था कि जिस प्रकार हमारे माननीय मोदी जी का भी एक नारा है कि 2047 तक हम एक विकसित भारत का निर्माण करेंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए विकसित भारत का निर्माण तभी होगा जब कहीं ना कहीं राज्यों की भागीदारी भी उसमें सुनिश्चित होगी। और जिस प्रकार से आज उत्तराखंड का आप राजस्व देखें और हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो हमें राजस्व खनन से लेना हो या अलग अलग विभाग हो, यहाँ का काम बहुत अच्छा चल रहा है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो भी ये बजट सत्र होगा, ये हमारे राज्य को भी ऐसी दिशा देगा कि जब हम विकसित भारत की बात करेंगे तो उत्तराखंड उसमें सबसे अग्रणी भूमिका निभाएगा। और यही कोशिश रहेगी। और बाकी महिलाओं के लिए तो देखिए स्वरोजगार की विभिन्न योजनाएं राज्य में अभी भी चल रही है, उसमें और ज्यादा सब्सिडी दी जाएगी। और युवाओं के लिए जो स्टार्टअप के तहत नवाचार के नई नई मैं कहूंगी कि जो योजनाएं यहाँ चल रही हैं, उसमें भी उनको और ज्यादा प्रोत्साहन इसमें देखिए मिलेगा। प्रभा जी, अब और विपक्ष तो किसानों ये के कह लिए रहा तो है कि देखिए भाई मुख्यमंत्री किसान जो निधि पंचायत योजना चुनाव में है, वो धांधली चल है रही है। और तमाम जो कानून व्यवस्था है, पिछली बार भी हमने देखा था किस तरीके से कांग्रेस ने नैनीताल जिला पंचायत के चुनाव में धांधली और सदस्यों के जो अपहरण, तमाम तरीके के जो आरोप लगाए जा रहे थे कानून व्यवस्था को लेकर, और इन तमाम विषयों पर जो है विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। तो इस बार क्या व्यवस्थाएं आपकी सरकार कर रही है कि विपक्ष को संतुष्ट करना बहुत ज़रूरी है? देखिए विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो फिर अच्छे लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती। नहीं सचिन जी, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। हम तो चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत हो, लेकिन विपक्ष का जो नेता हो वो समझदार तो हो। आप राहुल गांधी को दिल्ली से लेकर राज्यों तक देख लीजिए, जहां भी कांग्रेस विपक्ष में बैठी हुई है, कैसे इनके नेता विपक्ष है। इससे पहले भी हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी जब 70 साल तक इन लोगों ने राज किया, हम भी विपक्ष में रहे हैं, लेकिन जी जब वाजपेयी जी, सुषमा स्वराज जी ऐसे विपक्ष के नेता हुआ करते थे कि वो जन जन के नेता थे। ठीक है। ठीक है, वो विपक्ष में थे, लेकिन कितनी समझदारी से, कितने विवेक से वो देश का नाम रोशन करते थे। विदेशों में कांग्रेस की सरकार होती थी और वाजपेयी जी वहां पे जाते थे हमारे देश का प्रतिनिधित्व करने, तो देश का महिमा मंडन वो करते थे। वो ये नहीं कहते थे वहां जाके कि कांग्रेस की सरकार है तो मुझे विरोध करना है, क्योंकि ठीक देश है का विरोध नहीं आशीष जी, होता आपको है। क्या लगता है आप कि क्या सत्ता इस के लिए बार लड़ मुद्दे सकते हैं, लेकिन विपक्ष अगर उठाएगा कांग्रेस के जिससे जैसा हमें संसद का विपक्ष सत्र भी मिलेगा, सही तरीके तो से आप चले उम्मीद ये मत और करिए। जनता की गाड़ी मुझे कमाई लगता का है ये पैसा केवल भी बर्बाद हंगामे ना की हो। भेंट इसे आशीष जी, चढ़ाएंगे। जनता रे बस हो गया प्रभा जी। जनता के वो मुद्दे उठाएगा जिसको जनता सुनना चाहती है, जो जनता ने हमें बताए हैं कि हमारे इन मुद्दों को लेकर आप बात कीजिएगा। जनता के सारे मुद्दे उठाए जाएंगे। अभी परसों देख रहा था, कल का ही शायद मैं पढ़ रहा था न्यूज़पेपर में, तो उसमें था धामी जी जो है बजट सत्र को लेकर लोगों से पूछ रहे हैं कि इस बार बजट में क्या करना है। अगर आपने लोगों से पूछना शुरू कर दिया तो लोग ये कहेंगे कि महंगाई पहले कम करो, कितनी महंगाई हो गई है। आप बताएं ना, बात करने 400-500 रुपये सिलेंडर की बात करने वाले 1000 रुपये में सिलेंडर लेके चले गए। आम आदमी फर्क पड़ता है इससे। बिजली का बिल लगातार बढ़ा जा रहा है। आपने बिजली का बिल अभी फिर 12 परसों बढ़ा दिया, तो जनता चाहती है बिजली का बिल कम हो। अब आप स्मार्ट मीटर लगाने को तैयार हैं। स्मार्ट मीटर भी आपके किस तरह के होंगे सब जानते हैं, जिसमें 50,000 का 40,000 का बिल आएगा। लोग पानी को तरस जाएंगे इस भाजपा के राज में, ये हाल होने वाला है। बैंक देखें, परसों एक बैंक बंद कर दिया इन लोगों ने, एक बैंक बंद किया और सबका पैसा उसमें बंद कर दिया। अरे भाई, किसी के घर में शादी है, कोई बीमार है, आपने कोई भी जांच है, उस जांच को उसके दायरे में करो ना। एक आम आदमी का पैसा आपने बैंक में बर्बाद कर दिया, बैंक बंद कर दिया। लोग अपने जो जरूरी काम है उसके लोगों ने पैसा जमा किया है। भाई, जनता को कहां तक मारोगे? आप पानी नहीं पीने देना चाहते जितने समय हैं। चलना था वो नहीं चला और आपके जो विधायक हैं विपक्ष के, वो वहीं सदन में ही बैठ गए, वहीं रात गुजार रहे हैं। फिर सदन को जो है टाइम से पहले स्थगित करना पड़ रहा है, तो फिर जनता के मुद्दे से कैसे? देखिए, हमने बताया आपको, हमें ठंड नहीं लग रही है। अगर हमें ठंड लगती तो हम वहाँ
थोड़ी, हम तो आपकी तरह एसी रूम में रहते, कहीं और जगह रहते, वहीं सोकर हमने बताया कि हम रह सकते हैं, बजट सत्र चलाओ। जी। पर आपने बता दिया आपके विधायक ने, भैया हम बजट सत्र में कुछ कर ही नहीं सकते, हम रह ही नहीं सकते। अरे तो कहाँ आप क्या 4 रजाई भी ना लें क्या? अरे कैसे, मतलब प्रभा जी आप तो नॉन बायोलॉजिकल है, हमें पता है आप तो नॉन बायोलॉजिकल है। अरे हम तो बायोलॉजिकल है, हमें ठंड लगती है थोड़ा बहुत, ऐसी बात नहीं है। ये तो नॉन बायोलॉजिकल है, प्रभा जी की टीम पूरी नॉन बायोलॉजिकल है। प्रधानमंत्री को भगवान का अवतार बना दिया इन्होंने, मुझे भगवान ने भेजा है, अरे देश को बर्बाद करने भेजा कि आबाद करने भेजा? आज पूरे देश में नाक कटा दी प्रधानमंत्री ने। और बताएं आज स्वदेशी की बात करने वाले अपने देश का राशन भी नहीं खा पा रहे, अमेरिका से राशन आएगा, बताएं अमेरिका की सब्जियां आएंगी। ये इतने बेईमान हैं, इनका विजन ये है कि उत्तर इंडिया के किसान अपनी जमीनों को बेच देंगे, क्योंकि जमीन में खेती होगी नहीं, वो जमीनें बेच देंगे और उसके बाद अमेरिका जो है बोलेगा भैया 300 रुपए किलो प्याज खरीदना पड़ेगा, आप खरीदोगे। अरे क्यों मरवा रहे हो देश को? खुद तो आप लोगों को कोई ठिकाना है नहीं, वो कहाँ से आए नेता बन गए, इनका कोई खानदानी बैकग्राउंड थोड़ी कुछ है क्या? ये चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री बना दिया बिना विजन के हमने आपको। अरे भैया आपकी तरह तानाशाह होते तो चाय वाला देश का प्रधानमंत्री ना होता, आपको हम बनने ना देते अगर इतने तानाशाह होते। अभी 2 दिन पहले हमारा ये घेराव था, राजभवन घेराव था, राजभवन घेराव वाले दिन सुबह सुबह इतने जो बच्चा करता है ना कि खिलौना तोड़ दो, आपने हमारे बोर्ड उतार दिया, बताओ सुबह सुबह। अरे शर्म नहीं आती क्या? शर्म आनी चाहिए आपको। किस तरह से ऐसी राजनीति होती है? इतनी तुच्ची राजनीति कर दिखा रही है भारतीय जनता पार्टी और अपनी तुच्छता का प्रतीक बता रही है कितने तुच्चे लोग हैं ये। बताएं आप विपक्ष अपने बोर्ड बैनर नहीं लगाएगा तो पहले तुम ही लगाओगे सारे प्रधानमंत्री के और मुख्य धामी के बैनर लगा रखे हैं बाजारों में, जनता की गाड़ी कमाई के पैसे से लगा रखे हैं। हमने तो अपने पैसों से लगाए थे, आप तो जनता की गाड़ी कमाई के पैसों से बैनर लगा रहे हो, जिनको जनता देखना नहीं चाहती है। अपने बारे में बोल दिया, दूसरे के बारे में टाइम खराब कर रही है। इनका काम ही यही है, इनका काम ही यही है, समय खराब करना। ये सब यहाँ समय खराब करते हैं, विधानसभा में भी समय खराब करेंगे, डिबेट में भी समय खराब करेंगे, जनता का टाइम पास कर रही है। सर जस्ट अ मिनट, जनता का टाइम पास कर रही है। प्रभा जी जस्ट अ मिनट, मैं प्रेम जी से मैं आपको बता दूं। अरे आप बस बताओ, लिख के दे देना, पूरा आप ही बताओगे 1 घंटे। किसी और कोई बोलने दो प्रभा जी, मैं आऊंगा जी प्रभा जी आपके पास। किसी और कोई बोलने दो प्रभा जी, कितना बोलोगे मैं आप? आऊंगा अभी आपके पास। जब कुछ समझ ना आए तो बोलते रहो बोलते रहो। सत्र में भी ये लोग यही करेंगे, ये सुनने का हम करेंगे जो सुन तो आप नहीं रहे, सुन तो आप नहीं रहे। आप गाली दे देना उत्तराखंड को और हम सुनते रहेंगे। आपकी तरह नहीं है हम। प्रेमचंद अग्रवाल ने पिछले बार गाली दे दी और आप करें तुमने सुना क्यों नहीं गाली? अरे हम नहीं सुनते गाली उत्तराखंड को, आप लोग गाली देने वाले लोग हैं, आप खुद दोगे और खुद सुनो, हम नहीं सुनेंगे। उत्तराखंड को गाली देगा तो जरूर आवाज उठाई जाएगी उसकी। आशीष जी, प्रेम जी आपको क्या लगता है कि जो पिछली बार का सत्र हुआ था उसमें विपक्ष के विधायकों ने कहा था कि भाई हमें सुना नहीं जा रहा है, और यही कारण है कि आपने देखा था कि तमाम विधायक जो हैं वहीं पर सोने की व्यवस्था उन्होंने वहीं पर की। क्या विपक्ष सही मुद्दों को लेकर सदन में बात कर रहा है, या फिर जो बाहर के मुद्दे हैं उनका हंगामा कर सत्ता की बात हो रही है कि भाई 27 में चुनाव हैं तो इस लिहाज से सदन में हंगामा होना चाहिए? अभी आपने सुना ना, तो सदन अगर ऐसा चलेगा तो सदन स्थगित भी होगा और अनिश्चित काल के लिए होगा। मैं तो हमेशा ये कहते आया हूँ कि जब विधानसभा सत्र चलता है वो एक पूरी विधायिका प्रक्रिया है, एक संवैधानिक प्रक्रिया है। आप किसी मंच पे किसी पब्लिक को संबोधित नहीं कर रहे हो, आप पब्लिक का रिप्रेजेंटेंट कर रहे हैं, वहाँ पे उनके प्रतिनिधित्व के रूप में आप सदन के अंदर जा रहे हैं। वो एक ऐसी पवित्र संस्था जहाँ पे सबकी भाग्य विधाता की जो संस्था जो सबकी भाग्य की रेखाएं देखती है और बताती कि ये विकास ऐसा होना चाहिए। ठीक है, वहाँ पे आर्गूमेंट होते हैं, लेकिन जितने भी आर्गूमेंट होते हैं, जिस पे भी निर्णय होता है, पूरा डॉक्यूमेंट होता है। पहले से तैयारी होती कि कौन क्या सवाल पूछेगा, पहले से तैयारी होती कि ये सवाल आगे इसके जवाब कौन क्या देगा। और फिर ये आपकी ताकत होनी चाहिए कि जब हाउस चलता है तो हाउस के अंदर आपकी क्षमता होनी चाहिए, विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, कि आप पब्लिक की डिमांड पे कितने खरे उतरे हैं। यदि आप पब्लिक के डिमांड पे खरे नहीं उतरे तो उसके आर्गुमेंट के भी दूसरे तरीके हैं। हमने तो सदन में ये भी देखा कि जब आप विपक्ष की बात नहीं मानेंगे तो सदन के अंदर लोग धरने पे बैठ गए। लेकिन आप सदन को एक झगड़ा करने का अड्डा और एक इस तरह का आर्गुमेंट करेंगे, हिंसा का अड्डा बनाएंगे। संसद के अंदर जब हम देखते हैं तो सदन का काम तो नए कानूनों को बनाना, जनता के हित में जो कानून बनते हैं उनका वो काम होता है, और अपनी अपनी क्षेत्र की समस्याएं लाइए सरकार के समक्ष रखिए, कुछ संशोधनों का भी काम होता है। लेकिन सरकार जब यदि इस तरीके के हंगामे होंगे
तो न तो नए कानूनों को लागू किया जा सकता, ना संशोधन हो सकता, न क्षेत्र में जो विधायक मांग उठा रहे हैं न उनके जवाब मंत्री दे सकते, ना उनकी समस्याओं का समाधान हो सकता। तो मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्या विपक्ष भी इस पर राजनीति करता है कैसे मुद्दों नहीं पर? तो वो तो करना ही पड़ेगा ना उनको, उनकी मजबूरी नहीं कहूँगा, वो तो एक उनका कर्तव्य है कि अगर सरकार उनके सवालों का जवाब सही नहीं दे पा रही है, फिर वो मजबूर होंगे यदि इस वो काम के लिए। प्रोपोगेंडा बना रहे हैं तो अलग मामला है। अगर सत्ताधारी पार्टी प्रोपोगेंडा बना रहे तो अलग बात है, लेकिन जब सदन चलता है तो सदन की मर्यादा है, सदन के अंदर एक अध्यक्ष होता है, तो वो पूरा एक संवैधानिक पद है। जो अध्यक्ष होता है प्रेम जी वही चुप रहता है, बाकी सब बोल रहे होते हैं। हाँ। जो स्पीकर होता है हाँ, तो हालात ये हो जाती है कई स्पीकर बार। की समझ इतनी होनी चाहिए कि उस समय चीफ मिनिस्टर भी एक प्रतिनिधि होता है, विधायक के तौर पे होता है। वो चीफ मिनिस्टर भी सदन के हाउस के जो चेयरपर्सन रहते हैं उनके ऊपर नहीं होता है। तो हमेशा ये देखने की ये मर्यादा दिखाई देती है जो हमारे संविधान हमें बताता है कि जितने भी 70 लोग हैं, अगर हम उत्तराखंड की बात करें, 70 के लोगों के क्षेत्र में कुछ न कुछ समस्या हुई होगी, कुछ न कुछ समस्या का समाधान हुआ होगा। ऐसा तो है नहीं कि अगर मेरी किसी से कोई नाराज है तो मैं उसको गाली सदन के अंदर दूं, जी। तो हंगामा होना लाजमी है। ठीक। तो अच्छा हो कि एक सार गर्भित एक स्वस्थ परंपरा आप लोग कायम करें, अच्छी बात वहां पर करें और अच्छे निर्णय वहां पे लें। बिल्कुल। क्या मजाल कि अगर सत्ता और विपक्ष दोनों मिलकर के जनता के पक्ष में निर्णय ले, जी। कौन इतना बेवकूफ होगा कि जनता नाराज हो जाएगी? नहीं, जनता तो खैर नाराज नहीं हो रही है, वो तो वैसे सदन भी में जनता देख करके नाराज इस नहीं हो तरीके रही की है। हरकतें और परेशानी होती है कि देखिए हमारे नेता किस तरीके से सदन के अंदर लड़ रहे हैं। ये दुर्भाग्य है। प्रधानमंत्री को स्पीकर साहब कह रहे हैं संसद में कि उनकी जान को खतरा है। तो तमाम ऐसी चीजें जो नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। कल्पना जी आपको क्या लग रहा है, जब आप सत्र जो है ज्यादा 2 या 3 बार इस तरीके से आयोजन होता है पूरे साल के अंदर, तो कई कई महीने का अंतराल हो जाता है और विधायकों को अपनी समस्याओं को वहां उठाना भी होता है। अगर सदन ही नहीं चलेगा तो फिर जनता की मांग वहां कैसे पूरी होगी? कैसे विधायक बना दिया और सदन में जाकर आवाज उठाई नहीं जा रही है? सत्र जो है बार बार और सदन की कार्रवाई को लेकर के सवाल उठते हैं। सदन की कार्रवाई का ये है सर कि जो पक्ष है वो बात सुनना ही नहीं चाहता है। आप क्या करेंगे कि अगर जो है विपक्ष वाले अपने कोई इम्पोर्टेंट मुद्दे रख रहे हैं तो पक्ष के जो सरकार के जो विधायक हैं वो अपनी सीट से खड़े हो जाएंगे, हंगामा करना स्टार्ट कर देंगे, जो है विपक्ष के लोगों के माइक्स बंद करा दिए जाएंगे। तो अगर विपक्ष के माइक ही बंद करा दिए जाएंगे तो वो हंगामा तो करेंगे, फिर उसके बाद जो है जो विधानसभा अध्यक्ष होंगे वो कहेंगे कि जो अनिश्चित काल के लिए सत्र को बंद कर दिया जाता है लेकिन या वो रोक दिया विपक्ष जाता है। हंगामा इतने ज्यादा लेवल पर पहुंच जाता है कल्पना जी कि माहौल खराब हो जाता है नहीं, सदन ये भी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जो हमारे तभी स्थगित किया जाता है। वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रेम पंचोली जी, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि चाहे विपक्ष हो या पक्ष हो, सबसे पहले तो एक बोलने का सिस्टम जो निर्धारित किया गया उसी के अकॉर्डिंग बोलना चाहिए कि एक व्यक्ति अपनी बात रखे और दूसरा उसका जवाब दे। लेकिन यहाँ एक अपनी बात रखता है और दूसरा बीच में ही बोल पड़ता है। तो एक परिपाटी जो तय की गई है उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे तो विपक्ष भी अपनी बात को रख पाएगा और पक्ष वाले उसका आंसर देना चाहेंगे। लेकिन बात ये हो गई कि जो सरकार है वो उत्तर देना ही नहीं चाहती है। ठीक है तो प्रभा फिर जी, इस अब आप तरह एक की बात चीजें हो बताइए, जाएगी। सत्र को चलाने के लिए विधानसभा स्पीकर हैं, बकायदा सत्ता पक्ष की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री बनाए जाते हैं, उनका ये दायित्व है, जिम्मेदारी है कि वो सदन को सुचारू रूप से चलाएं। विपक्ष की भी है लेकिन सत्ता पक्ष की ज्यादा है। आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि जब भी विपक्ष कोई बात उठाएगा तो वो राजनीति ही करेगा? आप शुरू से ही बात करें इस डिबेट में कि नहीं कांग्रेस तो ये कर रहे हैं, कांग्रेस ये कर रहे हैं, उनकी बात को सुन के उस पर कभी विचार नहीं किया जाना चाहिए क्या? देखिए सचिन जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि ये सत्ता पक्ष में विधानसभा अध्यक्ष हैं, संसदीय कार्य मंत्री है, बिल्कुल उनकी जिम्मेदारी बनती है कि चलाना है। लेकिन जो अभी बार बार पंचोली जी ने भी कहा है कि एक मर्यादा, एक गरिमा होती है सदन की, जिसको हम सबको उसका पालन करना चाहिए। क्या आज का विपक्ष, मैंने जो बात शुरू में आपको कही थी, जो आज का विपक्ष है वो सत्ता पक्ष को मानने को तैयार ही नहीं है, वो मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री मानने को तैयार नहीं है, वो अध्यक्ष को अध्यक्ष मानने को तैयार नहीं है। वो ये सोच के सदन के अंदर आ रहे हैं कि हम अपनी मर्जी से कुछ भी करेंगे। जिस प्रकार से पहले ही उन्होंने बताया कि बहुत सारे ऐसे प्रोटोकॉल्स होते हैं जो तय होते हैं, प्रश्नकाल में ये प्रश्न होते हैं, इस प्रकार से उनके जवाब दिए जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती है जो हम आम आदमी को भी नहीं पता होती है। लेकिन आज का मैं वही आपको बता रही हूँ कि जब विपक्ष ये ठान के ही अंदर जाएगा, जब उनको उन चीजों का पालन करना ही नहीं है कि जो एक मर्यादा में रह के करना चाहिए, आप अध्यक्ष को कुछ भी बोल देंगे, अगर आपको 2 मिनट रुकने के लिए बोला तो आप माइक घेर देंगे, 2 मिनट का तो आप कागज वहां पर फाड़ देंगे, या फिर आप वो बातें बोलने लग जाएंगे जिनका उस बात से कोई प्रभा लेना जी, देना आपकी नहीं है। तो जिम्मेदारी भी देखिए तो वहां बनती है पे कि 4 दिन सदन चलाएंगे, 5 दिन सदन चलाएंगे, यानी कि तो डिक्टेटरशिप हो रही है कि भाई हम आएंगे और राज्यपाल का जो है अभिभाषण होगा, हम बोलेंगे, बाकी कोई नहीं बोलेगा।
नहीं सचिन जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। विपक्ष को बिल्कुल इसीलिए तो सत्र हुआ है। बल्कि आप इसी बात पे मैं आपको एक बात बताऊं, अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जब हमने रजत जयंती वर्ष मनाया था, 3 दिन का विशेष सत्र का भी आयोजन हुआ था देहरादून में, उसके लिए कोई विपक्ष ने बाधित नहीं किया था। वो माननीय मुख्यमंत्री जी या मैं को चलिए सत्ता ठीक पक्ष है ने प्रभा ये जी, हम तो कहा यही था चाहते हैं हम कि इस पे सत्र चर्चा अच्छे से करेंगे चले विषयों। और विपक्ष की आवाज को भी आप सुने। बहुत शुक्रिया प्रभा जी, आशीष जी, कल्पना जी, प्रेम जी, आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। देखना होगा बजट सत्र पर सियासत शुरू हो रही है और जब बजट चलेगा तब क्या होगा। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।